होने की कुछ चीज़ें अभी भी बच रही हैं, थोड़ा आईसीटी से संबंधित हैं, लेकिन उनको भी पढ़ना आवश्यक है, इसलिए एक कक्षा और इस पे होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 कक्षाएँ केवल प्रश्नों पर ली जाएँ, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों में चर्चा करें जो पिछले साल आए थे। तो आप लोग क्या मानना है, प्रश्नों पे ली जानी चाहिए कक्षाएँ कि नहीं? होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, प्रश्नों पर कुछ कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद 2 कक्षाएँ उस पे क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, क्लियर है। हुँ। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे मास मीडिया के बारे में। कोई बताएगा कि मास मीडिया होता क्या है? मतलब नाम से ही कोई बताना चाहे। कोई एक मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? मा बताइए, मास बताइए। मीडिया वो है जो पब्लिक को जिन माध्यमों से सूचनाएँ पहुँच रही हैं, जैसे कि जो मीडिया प्रिंट मीडिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी कई तरह के जो माध्यम हैं। तो कैसी सूचना है? मास मीडिया वो हुँ। माध्यम है जिसके थ्रू हम एक बहुत बड़े वर्ग को इंफॉर्मेशन या कुछ मैसेज भेज सकते हैं एक साथ। हाँ, तो आप हम लोग देखिए इस पे संप्रेषण पर चर्चा हुई है, शायद हमको लगता है 6वीं कक्षा है। तो हम लोग अब एक सीधे-सीधे बोल सकते हैं कि मास मीडिया एक ऐसी मतलब मीडिया टेक्नोलॉजीज़ या ऐसी कुछ प्रौद्योगिक को कह सकते हैं जो जिसके सहायता से हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। ये सब तो हम बोल ही सकते हैं ना अब, कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं सब समझते हैं मास कम्युनिकेशन क्या होता है। एक साथ विविध लोग जितने लोग अधिक से अधिक लोगों तक संदेश का पहुंचना, जिसमें आप ऑडियंस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं नहीं जानते। हाँ, तो वहां तक लोगों को पहुंचना और किसके सहारे पहुंचती है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन तो ये हो गया कि पहुंचना उन तक, लेकिन एक उसका माध्यम होगा, एक मीडियम होगा ना जिसके सहारे वो पहुंचती है, उसी को हम लोग कहते हैं मास मीडिया। अब मैंने इसमें एक शब्द लिखा है ट्रेडिशनल मीडिया, नौटंकी जिसे कहते हैं। विषय से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसे नौटंकी कहते हैं, ये आज के समय के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आज लोग उतने खाली नहीं है कि कोई नौटंकी देखे या कोई नाटक देखे, जैसे नाटक कह सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश उसको नौटंकी कहते हैं। आज से कुछ साल पहले, मतलब लगभग 100 साल पहले, आज मान लीजिए आप, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र या लगभग 1930 के पहले जो समय था, उस समय आपके पास टेलीफोन तो ये सब हुआ नहीं करते थे। उस समय समाज के एक बड़े वर्ग को नाटकों के सहारे सीख दी जाती थी। जितने नाटक लिखे जाते थे या किए जाते थे मंच पे, उसमें एक बहुत बड़ा हुजूम आता था नाटक देखने के लिए। आप पुरानी कहानियों में पाएंगे, अपने नाना नानी से पूछिए, उसमें उसकी एक बहुत उसका एक अलग सा पागलपन हुआ करता था लोगों पे नाटक देखने का। उससे वो कुछ सीख के जाते थे। तो अब की खैर आज की नौटंकी जो है थोड़ा उन सब मुद्दों से हट के थोड़ा अश्लील हो गई है। उसको छोड़ेंगे, उस समय का नाटक, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय के नाटक अगर देखें तो वो भी मास मीडिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा प्रिंट मीडिया, आपके समाचार पत्र जो हो गए, आपकी किताबें हो गई। अच्छा, किताबों क्या क्या सोचते हैं, किताबें क्या मास मीडिया के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? अखबार की नहीं, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। आएंगी आएंगी। हाँ, आएँगी, ये आएँगी। तो किताबें में ही आपको बहुत कुछ सीख देती हैं। तो उनने कह सकते हैं एक अननोन, जहाँ अननोन ऑडियंस हो जाए ना, कि लेखक को नहीं पता किस तक जा रही है, वहाँ मास मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता ही है, टेलीविजन हम लोग देखते हैं या इस पे जब प्रचार आता रहता है, जाने अनजाने वो लोग प्रचार हम लोग देखते रहते हैं। जैसे कि आप में से लगभग सब लोग होंगे जिन्होंने घड़ी का प्रचार देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन करते हैं, लगभग सबने देखा होगा। तो जाने अनजाने वो चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, तो इसे हम लोग मास मीडिया कहते हैं। किसी को मास मीडिया से कुछ पूछना है, कोई अगर पूछना चाहे, किसी के मन में कोई कोई प्रश्न हो। कोई कुछ एक बार और मास मीडिया के बारे में बता दो क्योंकि मैं थोड़ा लेट में जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, अच्छा। देखो मास मीडिया क्या है कि आप मास कम्युनिकेशन जानते हैं? मास कम्युनिकेशन जब हम लोग बात करते हैं कि एक साथ कई लोगों तक बात पहुंचना है, तो जिसके माध्यम से मास कम्युनिकेशन होता है, हम उसी को मास मीडिया कहते हैं। इतना याद रहेगा। विकास, आवाज नहीं आ रही है। कट रही है क्या आवाज मेरी? आ ही नहीं रही थी बीच में। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी, अब आ रही है?
ये अब भी कट रही है कुछ? आ रही सर, आ रही है। अब एकदम क्लियर है। हाँ, तो जब ना आए तो आप लोग बोल देना, क्योंकि कुछ हो सकता है कि जियो की समस्या हो। तो देखिए, तो आपने जब मैं बात कर रहा था मास मीडिया पे, बातें गई थी कि नहीं वहां तक? कुछ कटी थी? नहीं नहीं विकास, नहीं आ रही थी, तुमने बताना शुरू किया उसके बाद ही आवाज एकदम गायब हो गई थी। तो बोलना चाहिए ना आप लोग को। देखिए, हमारे तक आ रही थी। देखिए, मास मीडिया क्या है? मास मीडिया एक हिसाब से वो माध्यम है जिसके जिसके ऊपर जो आप मास कम्युनिकेशन की जो हमने पहले बात की थी, कि आप एक लिखने वाला या बोलने वाला होता है, जिसके माध्यम से संदेश बहुतों तक पहुंचते हैं, लगभग एक बहुत विशाल जनसमूह तक जाती हैं। पर जो बोलने वाला या लिखने वाला होता है, उसे ये नहीं पता कि वो संदेश कौन-कौन ले रहे हैं या कौन-कौन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, कोई एक मुझे अब बताए कि मास कम्युनिकेशन आपको क्या लगता है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? जो हम लोग ने पढ़ा था, लीनियर है या ट्रांजैक्शनल है? लीनियर है। और कोई? देखिए, लीनियर का मतलब ये होता है कि जब आप लीनियर ही होगा। हाँ, हाँ, जब आप कोई संदेश भेजें, उसको आपको फीडबैक या कोई उसका प्रत्युत्तर ना मिले। अगर आपके पेपर में कोई चीज़ या मतलब समाचार पत्र में कोई चीज़ आती है, आप तो ऐसा है नहीं कि पहले देखेंगे कौन लिखा है, फिर उसको पकड़ के उसको रिप्लाई दे रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जहाँ ये मास कम्युनिकेशन होता है, मान लीजिए एक क्या कहते हैं, कोई अभिनेता है, मान लीजिए कोई भी बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने किसी चीज़ का प्रचार किया, ठीक है? वो प्रचार आपको दिख जाए कई जगह है, कैसा प्रचार है, क्या है, किस चीज़ का है, और कई लोगों तक पहुँच जाएगा। लेकिन जब पहुँचा है तो उसके बीच में कोई माध्यम रहता है, तो उसी माध्यम को हम मास मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आपका टीवी आ जाएगा, स्मार्टफ़ोन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। प्रिंट मीडिया में आपकी किताबें, समाचार पत्र आ जाएँगे, और ट्रेडिशनल मीडिया में आपका जो नाटक पहले हुआ करता था, वो आ जाएगा। ठीक है? जो पहले के ज़माने में नाटक हुआ करता था, वो आ जाएगा। इसमें किसी कोई समस्या है? मास कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से लोगों तक पहुँचता है, उसको मास मीडिया कहते हैं। किसी को कोई समस्या है? नहीं है। आवाज़ मेरी कट तो नहीं रही है ना अब? हाँ आवाज क्लियर है अब। ठीक है, ठीक। अब देखिए, हम मास मीडिया के कुछ कार्य देखते हैं। मास मीडिया केवल यहीं तक तो सीमित है नहीं, तो मैंने 3 चीज़ें बताई, उसके भी कुछ कार्य हैं। ये आप देखें, पहला होता है सर्विलांस, सर्विलांस जिसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम आप अगर बात कर रहे हैं या कहीं न कहीं हमारी बातें एक अधिक से अधिक रिकॉर्ड, मतलब लगभग सारी रिकॉर्ड होती रहती हैं, या हमारी सारी बातें सुनी जाती हैं। खैर, सुनी तभी जाएँगी जब आप उस पे कोई करेंगे केस, वरना वो भी गोपनीय रखी जाती है बातें। उसके अलावा आप अगर मान लीजिए फ़ेसबुक पे कुछ लिखते हैं, ये विकास सब आवाज कट कट के आ रही है। फिर से कट रही है। बक यार आवाज सही आ रही है, तुम्हारा तुम्हारे नेटवर्क यहाँ खराब नेटवर्क है। नहीं कट है। आ रही है। कट कट के बीच बीच में आ रही है, एक बार भी अब कट कट के नहीं आ रही है। तुम अपना नेटवर्क सीधा करो। कर ही रहे, फिर 2 बार चेंज कर चुके फिर भी नहीं आ रही है। तुम वाईफाई ऑन की हो ना, अपना नेट ऑन करो। और किसी को समस्या है, मतलब और कोई बताए? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं। कोई नहीं कट रही है ना आवाज़? ठीक है ठीक भाई, है, ठीक। आवाज सही है। ठीक है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम अपना देखो। तो जो सर्विलांस होता है, देखिए उसमें क्या होता है, हम आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, चीज़ें अधिकतर रिकॉर्ड की जाती हैं, या फेसबुक पे हम कमेंट करते हैं। आप कभी-कभी देखते हैं कि ऐसी खबरें आती रहती है ना कि उसने किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी की तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सब चीज़ें एक हद तक चलती हैं। अच्छा, ये तो अब मैंने आपको कुछ बताया कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है? जैसे कि सबसे पहला जो मास कम्युनिकेशन या मास आपका मास मीडिया है, उसका सबसे पहला है कि आप क्या देखना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या इस विश्व दुनिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या मतलब इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये इसके कि आपके आसपास क्या चल रहा है इसके लिए। जैसे कि क्या होता है कि हमारी जो कई चीज़ें आप पत्रकार सुने होंगे ना कि हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है, ये सूत्र होते क्या हैं? इन्हीं सूत्रों, आप कह सकते हो, सब चीज़ पे नज़र रखते हैं। अगर टीवी खोलते हैं तो आपको आसपास की जितनी घटनाएं हैं सब पता होने, कौन उसको मार रहा है, वो बैंक चोरी हो गया, सब हो गया। एक हिसाब से ये मास मीडिया के इसको सर्विलांस में रखा जाता है कि
आपके आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं वो आपको पता है। दूसरा इंटरनेट है। इंटरनेट में आप जब आईसीटी हम लोग पढ़ेंगे ना, एक एक चीज़ होता है, इसको हम लोग वॉर्म करके कहते हैं। आप जो अपने मोबाइल पे सर्च करते रहते हैं, जैसे अधिकतर आप यूट्यूब पे देखिए, अगर मान लीजिए खाने की रेसिपी देख रहे हैं, खाना कैसे बनाते हैं, आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके जब आप खोलेंगे यूट्यूब, सब खाना खाना ही दिखता रहेगा उसमें, या आप जो भी देख रहे हैं। तो सर्विलांस ऐसे ही काम करता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके आसपास आपको क्या दिखाना चाहिए, उस पे एक हद तक नियंत्रण होता है, आपकी ऊपरी सत्ताएं हैं। ठीक है, इसको अगर आसानी से देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सर्विलांस क्या होता है। उसमें ये होता है कि जो आपका इंटरनेट है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर और टेलीविजन एक अलग माध्यम है। इसमें क्या है, इसमें आपके आसपास चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कल को आप अपने भाई का कत्ल कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ कल को मीडिया में जाएगी, क्योंकि कोई न कोई पत्रकार या कोई न कोई आपके गांव का किसी ने बताया उनको, तो एक हिसाब से आप सर्विलांस में हैं कि नहीं, कि आपके बारे में जान रहे हैं लोग, पेपर में चीज़ें जा रही हैं। आप क्या लगता है, आप सर्विलांस में हैं कि नहीं इस बात से, कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है एक हिसाब से? क्या कहेंगे इस पे? तो कुछ कहना चाहे अभिषेक भाई? बात क्लियर नहीं समझ पाए। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो सर्विलांस फिर होता से है, एक बार समझाओ इस चीज को। हाँ ठीक है ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई न कोई नज़र रख रहा है, ऐसी चीज़ें आपको महसूस हुई हैं? मान लीजिए जैसे कि हम लोग जैसे टेलीफोन पे जब बात करते हैं, आपको ये तो पता हो कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, आपको बात पता है? हाँ, महसूस होता है कभी कभी। महसूस नहीं होता हाँ। तो बता रहा हूँ कि ये सब नियम है जो सरकार के बहुत पहले से हैं, चीज़ें आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं बातें। क्या लगता है उनसे आप आपकी चीज़ें चुराने के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं, कि उसमें कुछ देश के लिए कुछ होता है इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं, किस लिए रिकॉर्ड की जाती हैं? क्या लगता है आपको? इसमें जैसे रिकॉर्ड की जाती है ताकि कोई भी घटना घटित हो तो कंफर्म पता चल जाए। हाँ, घटित हो कंफर्म पता चले, इसके अलावा भी देश में जैसे, हाँ जैसे कि मान लीजिए देश में आंतरिक कोई, सुरक्षा के हाँ आंतरिक सुरक्षा के नज़रिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये याद रखिए कि आप किसी से बात करें, अपने दोस्त से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसके लिए नहीं रिकॉर्ड की जाती। मान लीजिए कि किसी प्रदेश में कोई एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर लोगों को शक है, और उनको टेलीफोन नंबर मिलता है, तो वो बातों को 30 दिन तक पुरानी बातें रिकॉर्ड रहती हैं, उनको सुनते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, इससे कोई घटना होने के पहले उसको रोक दी जाए। एक ये सर्विलांस का उदाहरण है जो मास मीडिया में है। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे कि यार मास मीडिया का फंक्शन कैसे हो गया, क्योंकि ये कई अननोन, जैसे कि अब मैंने कहा कि एक बंदे से अननोन तक पहुंच रही हैं चीजें, लेकिन जब आपकी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, ये भी तो एक अननोन तक जा रही हैं ना, एक अननोन तक रिकॉर्ड होके जा रही हैं। वो सारी आपकी बातें नहीं सुन रहा, वो अलग बात है, पर आप एक सर्विलांस में है, आपके ऊपर एक सर्विलांस मतलब ये होता है ना, निगरानी रखना। वही काम आपके टेलीविजन और न्यूज़पेपर करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग ये चीज सर्विलांस वाले? वैसे करते हैं कि आपके आसपास जो घटित होता रहता है ना, आपके पूरे उस पे कोई न कोई पत्रकार या कोई उस पे नज़र रखे रहते हैं, कि कुछ ऐसी घटना हो तो हम बता सकें लोगों को। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, या आप ये याद रखिए आपके आसपास कोई बड़ी घटना होती है, जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसी बड़ी घटना जो थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये लोगों को जाननी चाहिए, वो लोगों तक पहुंच जाती है। कैसे? कोई न कोई तो वहाँ आस-पास था ना, जैसे अधिकतर लोग बताते हैं, मतलब जो पत्रकार होते हैं, आपको पता होगा कि हर टीवी चैनल होता है, हर जगह उसने अपना एक-एक पत्रकार रखा होता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों पर नज़र रख सके, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब आपको याद रखिए, गाँव जब चुनाव आते हैं तो बहुत लोग पहुँच जाते हैं गाँव के चप्पे-चप्पे में। वो भी एक हिसाब से सर्विलांस में ही आएगा। आपको क्या लगता है? सर्विलांस में आएगा कि नहीं आएगा वो चीज़? कि वहाँ पे जो चीज़ें मन में जो लोगों की चीज़ें चल रही आएगा। हैं। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक उदाहरण हम वही देते हैं कि अभी 5 मिनट पहले विभास यादव ने कद्दू की सब्जी देसी घी डाल के खाई है। ये भी एक सर्विलांस का ही उदाहरण है। विभास जी, स्पष्टीकरण दें। जी बिल्कुल। ये स्पाई का है। हाँ, उसके बारे में फिर युवा और सबके खाने पे नजर रख रहा है। हुँ, तो इसमें किसी कोई समस्या कभी सर? ऐसा है दिखने में। हाँ, देखिए अब एक काम आप नहीं, लोग नहीं, ये, सर्विलांस का देखो सर्विलांस की बात हो रही है, सही है, एकदम सटीक है। हाँ, तो एक नहीं मिनट भाई, ये आप तीसरी डेट चोरी करने का है। थोड़ा देर के लिए आप लोग इन्फॉर्मेशन गलत जगह ट्रांसफर कर रहा है। भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करें और थोड़ा चीज़ों को समझें। देखिए, एक हिसाब से आप देखें ना तो कम्युनिकेशन में ये उतना ज़रूरी हिस्सा नहीं है। मतलब जो इसमें, लेकिन आपको ये जो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको इसलिए याद रखना है कि इसमें से प्रश्न आ चुके हैं, कि इसमें से मास मीडिया का कौन-सा कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है। उसमें आपको पहले सर्विलांस याद रखना है,
ठीक है, जैसे भी याद हो जाए। इसका आप अर्थ मत नहीं समझेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं आएंगे आपसे। ठीक है। हाँ, अगर ये बोले कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको आप किस में रखेंगे, किस फंक्शन में रखेंगे मास मीडिया के, तो आपको सर्विलांस में रखना है, क्योंकि ये सारे जितने मिलेंगे आपको सब मिलते जुलते मिलेंगे। फिर दूसरा जो आपका कोरिलेशन है, इसको एक तरह से आप सहभागिता भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कोरिलेशन का कोई एक उदाहरण दे दीजिए हमको, कोरिलेशन या सहभागिता मास मीडिया के थ्रू कैसे फैलती है। एक लोग मुझे उदाहरण दे दें कि एक मतलब एक प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे लोगों के बीच में चीजें होती हैं। मतलब जैसे ट्विटर होता है, उसमें मतलब एक लोग कुछ लिखेंगे तो उस पे उसके बारे में और लोग मतलब दूसरे क्या सोचते हाँ हैं वो लिखेंगे, तो इस हाँ तरह मिला के हमारे पास बहुत सारे विचार हो जाएंगे हाँ और फिर एक उनमें से जो सही लगेगा या उनको मिक्स हाँ करके हम उसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका एक ये फायदा ये है ना कि मतलब जैसे कि मान लीजिए इन्होंने ट्विटर, मान लीजिए फेसबुक हो गया, उस पर किसी ने कुछ पोस्ट किया, तो कई अननोन ऑडियंस वहां तक पहुंचेगी। ठीक है। वो उस पर कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक हिसाब से ये मास मीडिया के थ्रू एक सहभागिता बन रही है उसके माध्यम से। ठीक है। अच्छा, अगर इसके एक उदाहरण और देख लें, तो मान लीजिए कि जैसे कि आजकल हम लोग में जानते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको ब्लड चाहिए, ठीक है, हमको कोई एक्सीडेंट हो गया, खून चाहिए, तो हम लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, ठीक है, कि हमको ओ पॉजिटिव जो है खून चाहिए। ठीक है। अब अब जब ओ पॉजिटिव आपको खून चाहिए तो आप फेसबुक पे डालेंगे, तो कहीं उस पर अननोन ऑडियंस भी आएगी जो देखेगी उसको। ठीक है। तो इस हिसाब से एक देखिए, ये जो कोरिलेशन एक साझेदारी की बात है ना, ये विचारों से ज्यादा आप इस पे भी देख सकते हैं, लेकिन इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है विचारों के लिए, कि लोग कई अपने अपने विचार रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पार्टी सही है, इसमें ये कमियां हैं, ये हैं। आप जब उन सबको पढ़ेंगे मिला के, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर सही जगह आप गए हैं तो। इसी को हम लोग मास मीडिया का एक तरीका कोरिलेशन बोलते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इसको लेके, तो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं प्रश्न लाऊँगा आपको, जो अगली कक्षा रहेगी उसमें प्रश्न ही रहेंगे, आप देखेंगे इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। भूल भटक के 100 150 में का प्रश्न आ गए, लेकिन आपको बस याद नाम रखना है, ये नाम याद रखना है कि जो कार्य है मास मीडिया के, उसमें एक सर्विलांस आता है और एक कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन क्या है कि एक ही मास मीडिया में आपका फेसबुक आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, जिसपे कई अननोन लोग आते हैं, और वो अपना अगर एक चीज पे विचार रख रहे हैं किसी चीज पे, तो कई लोगों का जो विचार देखने को मिलता है, उससे जो सहभागिता बनती है, जिसको कोरिलेशन कहते हैं, वो भी मास मीडिया का ही एक कार्य है, जिसको कोरिलेशन कहते हैं। मास मीडिया का एक कार्य सहभागिता भी है, जिससे लोगों की सोच बढ़े या जिससे चीजें बढ़े। क्या कहेंगे इस पे? जैसे मान लीजिए कि मैं और उदाहरण देता हूँ, अगर इसमें थोड़ी समस्या हो। जैसे मान लीजिए कि इस समय जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मानवतावाद की तरफ चीज जा रही हैं। जाति प्रथा या जो पहले की विधवा बाल विवाह ये सब था, वो सब चीजें। फिर से बोलो, आवाज बीच में चली गई थी। आप लोग को आवाज आ रही है? नहीं, सभी पास चली गया था। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा। कितना देर के लिए, मतलब काफी देर से गई थी क्या? नहीं नहीं, वही लगभग 30 सेकंड के लिए, तो जो बोले अभी तीन लास्ट चार वाला पॉइंट फिर से बोल दो। हाँ। 3 4 सेंटेंस बोले होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे कोरिलेशन का एक उदाहरण हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज के समय में जो जाति प्रथा है वो पहले के हद में काफी कम है। ठीक है, मतलब पहले जितनी थी है अब भी, और उसकी तुलना में उसका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे। अभी काफी समय अब भी लगेगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पोस्ट करता है किसी चीज के ऊपर, फेसबुक मान लीजिए उसने पोस्ट किया कि ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी खराबी है जाति प्रथा की। उस पे कुछ लोग अपने अपने नजरिए रखेंगे, कुछ समर्थन करेंगे, कुछ विरोध करेंगे। जब आप उस पे पढ़ने जाएंगे ना, तो आप कई चीजें सीखेंगे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज यहाँ से है, ये चीज यहाँ से। तो उससे जो आपके विचारों का, जो विचारों में वृद्धि होती है, आपके एक अलग विचार बन के आता है, एक अलग नजरिया आता है चीजों को देखने का। उसी को आप मास मीडिया की एक सहभागिता है, जिसको कोरिलेशन कहते हैं, वही उसकी सहभागिता है कि कई लोगों के विचार एक ही जगह पे आके एकत्र होते हैं। तो कोरिलेशन आपको समझ में आया कि सहभागिता क्या है, कि कई विचार एक जगह पे जब आ जाएं, कई अननोन लोगों के, अपरिचित लोगों के। क्या कहेंगे? हाँ समझ गए। ठीक हाँ है।
नाम ये सब आप लिख लेना कॉपी में, बस ये सब मत लिखना क्या है, बस ये नाम याद रखना कि इसके क्या 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 कार्य हैं मास फंक्शन, मतलब क्या क्या कार्य हैं मास मीडिया के। सर्विलांस है और कोरिलेशन है, ठीक है। अब इसके दो कार्य और बचते हैं, ठीक है। एक है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन कोई बताएगा? इंटरप्रिटेशन एक तरह से होता है किसी चीज को समझना, मतलब उसका लिटरल मीनिंग यही होता है कि कोई चीज उसको सामने है, उसको देख के आप क्या समझते हो उसको उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। चलो ठीक है, तो जैसे देखिए उसमें होता क्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ी चीज़ें बोझिल लग रही हो तो ध्यान मत दीजिए, बस नाम याद करके छोड़ दीजिएगा, इससे आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरप्रिटेशन होता है, एक हिसाब से आप इसको गेट कीपिंग कह सकते हैं। एक इसमें और उदाहरण आता है गेट कीपिंग का। उसमें क्या होता है कि जो मीडिया है ना, हमको फैक्ट्स और जो डाटा देता है, वो कई और जानकारियों का साथ देता है, मतलब कि उससे मिलती जुलती जानकारी। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ खोजना हो, कि मान लीजिए कि हमको ने सर्च किया कि बाबर ने भारत में कब से कब तक शासन किया, हमको ये खोजना होता है, ठीक है। तो जब हम लोग जाते हैं वहाँ, को कई चीज़ें मिल जाती हैं उससे लेके, मतलब कि इन्होंने यहाँ तक कि यहाँ पे उन्होंने जीत प्राप्त की, इन्होंने यहाँ पे ये किया वो किया, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक इंटरप्रिटेशन, एक माध्यम ये होता है मास मीडिया का कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियों को पहुंचाया जाए, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि वही कार्य तो पहला वाला था, जो हम लोग सर्वेलांस कह रहे हैं, जो मास मीडिया का हमने यहाँ पे बात की कि चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पे जो चीज़ें, एक आप कोई चीज़ अगर ढूंढना चाहते हैं, उसके बारे में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लोगों तक, एक विशेष जानकारी से, मान लीजिए हम इस समय हिंदी भाषा का पतन या हिंदी भाषा की क्या स्थिति है समाज में, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, पत्रिकाएं एक उसका विशेष लेख निकाल देती हैं, या कई बार क्या होता है उस पे व्लॉग लिखे जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके मन में एक नई चेतना आती है, ठीक है। मतलब कि एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आपके काम की चीजें आपको एक जगह अगर मिलना है, एक जगह पे मिल जाए, उसको एक इंटरप्रिटेशन के रूप में, एक मास मीडिया के रूप में आप देख सकते हैं। थोड़ा उलझाऊ चीज है ये, अगर देखें मास मीडिया के नजरिए से। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न अगर चल रहा हो तो पूछ सकता है वो। मतलब कि अगर मतलब कि एक तरह से फिल्टर्ड फैक्ट देना है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि आपको जो चाहिए ना केवल वो देना, मास मीडिया का एक प्रकार है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दुर्घटना होती है कहीं पे, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कल आपको अधिकतर समाचार पत्रों में चीजें मिल जाएंगी जिसको हम लोग सर्विलांस में पढ़े थे। पर हमको जो वो पर्टिकुलर एक एक चीज वो वाली चाहिए, हमको मिल जा रही है ना, इससे लोग थोड़ा इसके बारे में जान रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। जैसे जो जो मुद्दे हैं, जैसे कि स्त्री विमर्श की एक बात करते हैं, स्त्रियों के बारे में कितने लेख आते रहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, जुटाना चाहें, आपको कई कई जगह मिल जाएगा। तो एक चीज समझ लीजिए कि आपको जो चाहिए, आप जिसकी जानकारी चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाना। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल तो एक मास मीडिया का उदाहरण है। गूगल, उस पे बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। आपने कोई चीज सर्च की, आपको चीज आके आपके सामने आ गई। तो ये है एक मास मीडिया का काम, कि आपके सामने एक एक विशेष चीज जो आप चाहते हैं वो देना, एक उसका कार्य ये है। याद आपको रहेगा यार ये इंटरप्रिटेशन में? हमको लगता है यही एक अंतिम कठिन है, उसके बाद चीजें उतनी कठिन है नहीं इंटरप्रिटेशन के अलावा। आ गया समझ में। और कोई किसी के मन में कोई चीज हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है ना, ये जो 3-4 हिस्से हैं, जो अंतिम वाले थोड़े से कठिन हैं। परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं, पर सिलेबस में आपके दिया हुआ है तो हम लोग को पढ़ना हमारी मजबूरी है। तो इसमें किसी को कोई समस्या है? और जो भाई परेशान हो ना कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनसे मैं कहूँगा कि यार बस नाम इसके याद रख लेना कि नाम क्या क्या है, ठीक है। जो हमने बात की, सर्विलांस हो गया, मास मीडिया का एक कार्य हो गया, कोरिलेशन हो गया, आपका इंटरप्रिटेशन लास्ट में, ये तो आपको याद ही रहेगा, सोशलाइजेशन एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है। मास मीडिया का काम ये है। जैसे कि हमने जहाँ कोरिलेशन पढ़ा, जिसमें आप कोरिलेशन आपने पढ़ा कि यार लोगों की सहभागिता बढ़ती है, वैसे ही यहाँ आपको देखिए सोशलाइजेशन में आपका फेसबुक हो जाएगा, और इंटरटेनमेंट में आपको मैंने यूट्यूब का उदाहरण दे दिया है। अच्छा, ये भी तो मास मीडिया का प्रकार है ना, यूट्यूब पे कितने लोग देखते हैं, किसने वीडियो डाली तो वो भी तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं ना कि अननोन ऑडियंस तक जा रही है, तो भी तो मास मीडिया के उदाहरण हो जाएंगे। और किसी कोई प्रश्न सोशलाइजेशन या एंटरटेनमेंट पे, किसी के मन में कोई बात हो, कोई कुछ कहना चाहे?
मेरा जा रही है? हेलो। हाँ जी। तो देखिए, अगर आप लोग को ये 4 चीज़ें समझ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है चीज़ें। बस आप याद रखना, मास मीडिया का इससे मास कम्युनिकेशन जिसके सहारे होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि मास कम्युनिकेशन किसके सहारे? मास मीडिया हो गया। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसके कौन-कौन से फंक्शंस हैं? एक सर्विलांस आपसे पूछ लेगा, एक आपसे पूछ लेगा कोरिलेशन, सहभागिता, एक पूछ लेगा इंटरप्रिटेशन और 2 पूछेगा एक सोशलाइजेशन जो सामाजिक बनाना, और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ठीक है? बस ये जो 4 के बाद एंटरटेनमेंट अलग 5वीं चीज़ है, ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा, बस आपका काम इससे हो जाएगा। अगर आपको नई चीज़ समझ में आ रही है तो परेशान मत होइए इसको लेके, ठीक है? क्योंकि परेशान होंगे तो उलझेंगे चीज़ों में, और मैं कहूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा आप खोजबीन मत कीजिए, ज़्यादा पड़ताल मत कीजिए, क्योंकि समय आपका इससे बर्बाद होगा। ठीक है? तो काम की उतना नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ें हम लोग अब? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अब कोई ये बताए कि ये तो आप लोग ने बचपन से बहुत बार सुना होगा, खासकर आजकल और ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ गया है। कोई समझाए कि ये मैंने 4 चीज़ें क्या लिखी हैं और क्या हैं ये? कोई भी। आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है। आवाज़ तुम्हारी बहुत दूर से आ रही है। हेलो बहुत दूर से आवाज़ आ रही है यार तुम्हारी। हेलो हाँ, बोलो। एक राष्ट्र के प्रमुख आधार स्तंभ किनके थे? हुँ। हाँ, तो बताओ विदिशा। विदिशा या कोई है? हाँ 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 बता रहे तो हैं। हाँ। हाँ, तो बता रहे हैं, देखो। हुँ, लेगिस्लेचर जो लॉ बनाता है, लेगिस्लेचर यानी हमारा जो क्या कहते हैं, वो लेगिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पे लॉज पास होते हैं, हुँ, और जिसको क्या कहते हैं, संसद भवन, जहाँ पे लॉज पास होते हैं। वो उसमें आता है हुँ, एग्जीक्यूटिव जो इन्फोर्स करता है, यानी जो कि कैसे वर्क करेगा, कहाँ वर्क करेगा, कहाँ होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव में आता है। जुडिशियरी यानी जुडिशियल सिस्टम का यूज तब होता है जब वो लॉ के अगेंस्ट कुछ काम होता है। जैसे एक लॉ हुँ, बना कि कोई, मान लो कोई आम नहीं खा सकता, किसी ने आम खा लिया, तो फिर वो आम खाने के बाद उसके साथ क्या होगा वो जुडिशियरी डिसाइड करेगा। और मीडिया और प्रेस जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है कि उस बंदे ने आम खा लिया है, वो चुगलखोरी वाला काम करता है। हुँ। चलिए छोड़िए, मतलब आपका तरीका सही था, इसको हम थोड़ा और आसान करते हैं, ठीक है? विषय ने बहुत सही बताया चीज़ों के बारे में, पर इसमें हम लोग अब क्या इसको सीख सकते हैं? देखिए, हमने अपना क्या कहते हैं, हमारा जो आपका ये गणतंत्र है, इसके 4 स्तंभ हैं, ठीक है? 4 स्तंभ कौन-कौन से हैं? आप लोग विधानमंडल जानते हैं, जो संसद आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी चीज़ें, मतलब आपके जो नियम है वो बनाए जाते हैं। जैसे मैंने नियम बना, संसद में नियम ये हो गया कि कल से लोग, जैसे अब हम लोग बाईं तरफ से चलते हैं ना, कल से लोग दाईं तरफ से चलेंगे। ठीक है? ये नियम बन गया विधानसभा में। ठीक है? जब ये नियम बन गया तो फिर क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका इसको नियम को लागू करेगी हर जगह। तो भाई सब सरकारों को बता के देखो, तुम लोग ये नियम मानो, कल से गाड़ियां दाहिने तरफ चलनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए, छोड़िए, मैं एक आसान सा देता हूँ। इसमें यह है कि एक नियम बनाई संसद ने, कोई किसी आम नागरिक का कत्ल नहीं करेगा, मर्डर नहीं करेगा किसी का। ठीक है? अब क्या होगा, कार्यपालिका इन सब चीजों को हर जगह लागू करेगी, जितने नियम हैं। ठीक है? आपके विधानमंडल ने नियम बनाया, कार्यपालिका ने, एग्जीक्यूटिव ने लागू किया। अब बताइए, न्यायपालिका किस तरह उसकी रक्षा करती है? कई लोग सोचेंगे ना कि यार, लोग के मन में होता है कि न्यायपालिका कैसे रक्षा करे। न्यायपालिका ऐसे रक्षा करती है, जो आपकी अदालत होती है, कि हमने बोला किसी का कत्ल नहीं करना, अगर कोई कत्ल करेगा उसको क्या दी जाएगी, न्यायपालिका क्या देती है, उसको देगी सजा, कि ये भाई इसको लटका दो, मर जाए, फांसी दे दो इसको। ठीक है? इससे क्या होगा, और लोगों के मन में भय होगा ना कि हमको ये नहीं करना है। जहां आपके मन में आया कि हमको क्या नहीं करना है, वही न्यायपालिका आपको क्या करती है, नियमों को बचाती है, जो नियम बनाए गए हैं ना, उनकी रक्षा करती है। ठीक है? इसमें मतलब किसी के मन में कोई बात, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, किसी के मन आ रही चीजें। आप विधानमंडल जानते हैं, जहाँ नियम बनाए जाते हैं। कार्यपालिका है जो नियमों को
लागू करती है हर जगह। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक एकदम नया उदाहरण देता हूँ, अभी आप लोग जल्दी उससे गुजरे होंगे। उदाहरण आपका ये है कि क्या कहते हैं, हम लोग जैसे कि मान लीजिए नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के समय ये नियम आया कि भाई, यहाँ नियम बना कि भाई नोटें बदली जाएंगी। विधानमंडल ने, संसद में नियम बना कि भाई अब नोटें बदली जानी चाहिए, जो विधान परिषद है आपका। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो कार्यपालिका है उसने चीज़ों को लागू कर दिया हर जगह पे, भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि नोटें सारी बदल दी जाए। कार्यपालिका ने काम किया कि हर जगह नियम को लागू किया। अब देखिए नियम लागू हो जगह हर जगह, कार्यपालिका ने हर जगह लागू कर दिया है। अब मान लीजिए जो उस नियम के खिलाफ जाएगा, वो उसका कौन लेगा फिर, कार्य जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसके खिलाफ क्या लेगी, कोई प्रतिक्रिया देगी या कोई उसके खिलाफ एक्शन लेगी। इसी हिसाब से जो आपका नियम बना कि नोट बदलने हैं। अच्छा आप बताइए, आपने उसको एक बताया कि नोट बदलने के दो कारण हैं, एक तो आपकी मुद्रा चलती रहे क्योंकि कार्यपालिका ने कहा है कि अब ये मुद्राएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये भी नियम है कि जिसके पास बहुत सारे नोट हैं भाई, उनके ऊपर केस हो जाएगा, वो जेल जा सकते हैं। मतलब न्यायपालिका ने आपको ऊपर एक हिसाब से वो बांधा है, आपको ना नियमों में बांधा। उन्होंने जो नियम है उसकी रक्षा की, तो ये न्यायपालिका हो गई। और ये चौथा जो स्तंभ है, पिछले खैर 15-20 साल में तो नहीं कह सकते, अब भी है, शायद टूट के गिर चुका है। पर एक समय था कि जब मीडिया और प्रेस जो थी वो जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाती थी। मतलब जैसे मान लीजिए कि इस समय बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो जो पहले की मीडिया थी वो विरोध करती थी सरकार का कि भाई देखो ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, किसान इससे झेल रहे हैं। ये बातें पहुंचेंगी आपके विधानमंडल में, संसद तक, तो इस पे काम चलेगा, इस पे नियम बनाया जाएगा कि भाई किसानों का कर माफ कर दो। फिर कार्यपालिका क्या करेगी, जितने बैंकों को जाके बोलेगी कि भाई तुम लोग सबके जो किसान हैं जिन्होंने लोन लिया था माफ कर दो। अगर कोई बैंक नहीं करती है तो फिर क्या करेगी, जो आपकी न्यायपालिका है उस पे क्या करेगी, उनके ऊपर केस करेगी, उनके ऊपर फिर सुनवाई चलेगी, फिर उनको जो दंड देना चाहिए वो देंगे। इस हिसाब से जो नियम बना उसकी रक्षा करेंगे। तो आपको चारों चीज समझ में आई कि वो ये गणतंत्र के 4 स्तंभ क्यों कहे जाते हैं? हाँ। हाँ किसी के मन में हाँ बिल्कुल। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, अगर कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार का, आप इसमें पूछ सकते हैं कि क्यों कही जाती हैं। अच्छे समझ में आ गई है ना चारों चीजें कि क्या क्या है? हाँ हाँ ठीक है। अब मान लो भाई, जैसे ये चार में से किसी एक का कमजोर होने पे तीन पे क्या असर पड़ता है? तीन का अब असर जैसे है, मान लो पत्रकारिता तीन की का ही अगर कमजोरी है तो ऊपर के तीन जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस पर क्या असर पड़ेगा इसका? असर ये पड़ेगा कि फिर ये चीजें आम जनता से दूर हो जाएंगी जिनके लिए सब बनाए गए थे। जैसे आम जनता से कैसे दूर हो जाएंगे कि मान लीजिए आज का हमारा मीडिया कमजोर है, ठीक है, आज बेरोजगारी एकदम आसमान पे है, ठीक है, ये वो चीज़ें दिखाएँगे ही नहीं कि भाई बेरोज़गारी कैसे है, क्या कर रही है, ठीक है? और जब तक किसी चीज़ का विरोध ऐसे, क्योंकि देखिए हम आप विरोध करते हैं, मान लीजिए कल को हम लोग बीएचयू के गेट पे बैठ गए, एक छोटे सी जगह पे आ जाए कि भाई 10,000 लोग बैठे थे, विरोध कर रहे थे, कोई खबर नहीं उड़ेगी। हम लोग ने अगर गुस्से में कुछ जला फूँक दिया तो फिर उसको नकारात्मक रूप से दिखाया जाएगा। इससे क्या होता है ना, जो हमारे जो विधानमंडल, जो सांसद यहाँ हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, जो विधानमंडल के हैं, उनके ऊपर दबाव बनेगा ही नहीं कभी। क्योंकि अगर बार बार मीडिया वही चीज़ दिखाती रहे कि भाई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये समस्या है, तब उनको नुकसान होगा ना इस चीज़ से। क्योंकि देखिए अधिकतर हमारे लोग क्या होता है ना कि जो हमारे घर जो वोट देना जानते हैं, वो नौकरी में मस्त रहते हैं। जब नौकरी करके आते हैं टेलीविजन खोल के बैठ जाएंगे, आपकी न्यूज़पेपर उठाएंगे, उनके पास यही दोनों तरीका है ना देश के बारे में जानने के लिए। जो आपका मीडिया या प्रेस है, उसमें जब ये चीज़ें हैं ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई बेरोजगारी चल रही है, क्या चल रही है? क्योंकि वो भाई जो देख रहा है वो तो भाई कर रहा है नौकरी, तो उसके बेटे पे नहीं आएंगी चीज़ों को कैसे पता चलेंगी? तो जब मीडिया प्रेस नहीं दिखाता है ये सब चीज़ें, तो देश के अधिकतर हिस्सों में टुकड़े टुकड़े में चीज़ें होती हैं, ठीक है, विरोध उतना बड़ा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, उससे दबाव जो है आपके विधानमंडल पे बनता ही नहीं है। जब दबाव ही नहीं बनेगा तो ना कोई नियम बनने वाला है, न कार्यपालिका उसका पालन करेगी, न न्यायपालिका उसके लिए क्या ही रक्षा, जब नियम ही नहीं तो रक्षा कैसे करेगी? तो इसलिए आज के समय में देखिए जो चीज़ें आप हम लोग अब आप देखेंगे कि आज आप जितने लोग हम लोग जुड़े हैं, कितने ही लोग आप टेलीविज़न या आप न्यूज़ चैनल पे भरोसा करते हैं? बहुत कम होंगे। उनको अधिकतर चीज़ें लगती हैं कि यार ये सब काट-काट के सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। जो विश्वास उठा है कुछ समय में, यही कह सकते हैं कि हिसाब से जो स्तंभ है टूट गया है। बाकी और जितने स्तंभ हैं ना सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अगर ये कहें कि एक न्यायपालिका पूरी तरीके से मुक्त है, नहीं हो सकता ऐसा।
कहीं न कहीं इसका दबाव इस पे रहता है, सबका दबाव कुछ-कुछ चीज़ों पे रहता है। तो इससे थोड़ी चीज़ साफ हुई कि मतलब एक के खराब होने से कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे। तो मतलब जो आम जनता है उसकी बातें ऊपर तक ना पहुँचती हैं ना उनके लिए कभी काम हो पाता है। जैसे मान लीजिए एक आपको पता होगा कि बहुत पहले एक नियम आया था कि भारत में 2020 की कहाँ मुझे याद नहीं कब तक जितने रोडों पे गड्ढे हैं सारे भर दिए जाएंगे। ठीक है, आप चित्तौड़पुर से लेके चले जाइए लंका तक आपको गड्ढे दिख जाएंगे। वजह क्या है? किसी को समय है किसी मीडिया या प्रेस को जो सच्चाई दिखाए, क्योंकि उनकी भी तो कमाई होनी चाहिए ना भाई। सरकार उन्हें पैसा देती है। तो फिर ये जो टूटिंग की वजह से क्या हुआ ना कि चीजें लंबे समय तक ऐसी खराब ही रह जाती हैं। इस वजह से आज हम लोग ये कह सकते हैं या कहते भी हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ था वो टूट चुका है। अब वो जनता के साथ नहीं है। ठीक है, अब चीजें कुछ साफ हुई, मतलब आपको कुछ चीजें समझ में आई। नहीं और लोग ठीक है, अच्छा। और लोग जो जुड़े हैं ये बातें समझ में आई। हाँ 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 ठीक है, तो हम आज के दो अंतिम चीजों पे चलते हैं जो हमने अंतिम चीजें लाई हैं। मैंने अंतिम चीजें इसलिए लाई हैं क्योंकि इसके आगे जो चीजें बची हैं उसको हम अंतिम कक्षा में ले चलेंगे, साथ में प्रश्नों पे भी बात करेंगे। ठीक है, मुझे ये लगा कि सब चीजें थोड़ी उलझाऊ हैं इसलिए थोड़ा मुझे लगा कि बहुत चीजें एक साथ ले आना सही नहीं है। अंतिम मैंने दो चीजें लाई हैं, ये अभी तक केवल मीडिया के बारे में, मैंने आज मास मीडिया जो है ना उसके बारे में मैंने चीजें आज हमने बात कर रहे हैं, कल जो मीडिया है जो मास मीडिया इसको हम कहते हैं आज हम कल उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मास मीडिया जो है ना, हम लोग कोई चीज़ जब खरीदना चाहते हैं इसको मीडिया अपील कहते हैं। ये एक बार प्रश्न आया 2020 में, आप लोग देख लेना कि अगर हम लोग कोई किसी चीज़ को खरीदने के लिए लोगों को उकसाने की चीज़ है उसको हम मीडिया अपील नाम से कहते हैं। और आप सोचिए हिंदी में भी बस मीडिया अपील लिख के आया हुआ था, उसमें उसकी हिंदी अलग से नहीं दी हुई थी। ठीक है, इसको हम लोग चीज़ों को लोग ऐसे कैसे उकसाते हैं हम लोग चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ LIC की, ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये आपके भावनात्मक रूप से खेल रहे हैं कि मान लीजिए कल आप ना रहें तो आपका परिवार की देख रेख कौन करेगा, इसलिए आप पैसे जमा कीजिए। इन्होंने आपको मजबूर किया भावनात्मक रूप से कि आप ये कीजिए। ठीक है, ये लॉजिकल रूप से करें, एक लॉजिकल तर्क के रूप से कैसे आपको मजबूर करेंगे चीजें खरीदने के लिए। जैसे कह देंगे कि भाई देखिए आप जो है थक हार के ऑफिस से या पढ़ के आते हैं तो आपके पास जो है खाना बनाने के लिए या कुछ करने के लिए काटने में बहुत समय लगता है सब्जियों को, तो आप हमारे द्वारा बनाया गया सब्जी काटने वाला जो होता है ग्राइंडर क्या बोलते हैं उसको खरीद लीजिए भाई, एक बार में आप मारेंगे तो सब्जी कट जाएगी। तर्क, उन्होंने आपको मजबूर किया ना, एक हिसाब से मीडिया आपके हम ऊपर वो खरीदे कर रही। भाई। हाँ, क्या? हमने खरीदा है कल, हमने कल ही खरीदा है। अच्छा हाँ, तो चीजें आपको ऐसे मजबूर किया जाता है चीजें खरीदने के लिए। जैसे कई चीजें क्या होती हैं जो आपके काम की नहीं आप वो भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है आपके ना आपके सामने एक ऐसे अपील लेके आ जाती है कि भाई ले लो। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास हेडफोन नहीं है, हमने यूट्यूब चला एक प्रचार आया उस पे कि यार ये देखिए क्या मस्त हेडफोन है, इसमें आवाज़ जो है ऐसी होगी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये है वो है। आपको लगा हाँ यार पढ़ाई तो उससे शायद बेहतर हो जाए, अब हो ना हो आप गाने सुन रहे हैं अलग बात। तो उसने एक तर्क दिया आपको, फिर आप उसके चक्कर में क्या करते हैं सामान को खरीद लेते हैं। इसी को हम कहते हैं मीडिया अपील। ठीक है, अब भावनात्मक रूप से तो बहुत उदाहरण हो जाते हैं, जैसे कि माँ कहते हैं ना कि अगर कई प्रचार आते हैं ना, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार हो तो वो बीमार ना हो इसलिए आप उनके लिए ये लीजिए, ये तेल लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, साबुन का प्रयोग कीजिए। तो भावनात्मक रूप से भी आपके ऊपर दबाव डाला जाता है। ठीक है, दबाव कह सकते हैं आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है चीज़ों के लिए। तो अगर जब आपसे पूछे कि लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए जो बाध्य करना का होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडिया अपील। ये सब याद रखना, मीडिया अपील। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न है मीडिया अपील को लेके कि मीडिया अपील कैसे काम करती है? किसी के मन में कुछ अच्छा विकास, इसमें सांस्कृतिक रूप से भी दबाव बनाया जा सकता है, जैसे बाबा रामदेव इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी एक तरीका है ना कि आप देखिए आपको दिखा दिया जाए कि भाई स्वदेशी हमारा है, देसी घी का बना हुआ है। अब बना हुआ है ना बनाओ, एक मास मीडिया जो हम लोग हैं, हम तो नहीं जानते हैं किससे बना है, किससे नहीं बना है। लेकिन जब बार-बार से हम लोग एक बार इग्नोर करते हैं, भाई च्यवनप्राश क्यों खाएँ? जब उसका 5-6 एडवर्टाइज़ आ जाएगा, भाई ये होगा, पढ़ने में तुम्हारी बुद्धि एकदम तेज हो जाएगी, शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट हो जाओगे, हमारे देश का है, हमारी संस्कृति से जुड़े एकदम जड़ी-बूटियों से बना हुआ है। हम कहीं न कहीं हमारे अंदर जितने भी लोग हैं, एक राष्ट्र प्रेम होता है या हम स्वदेशी चीज़ों को पसंद करते हैं।
अब भले देखिए आज के समय में उन चीज़ों का थोड़ा विरोध हो, क्योंकि बाद में एक बिजनेस बन के रह गई ये सब चीज़ें। लेकिन एक हिसाब से एक लंबे समय तक उन्होंने सांस्कृतिक रूप से भावनात्मक हमारे ऊपर एक बना के रखा है, एक वर्चस्व हमारे ऊपर रखा है ना। तो ये कह ही सकते हैं, बिल्कुल है कि सांस्कृतिक किसी भी तरीके की आपसे अपील की जाए। अधिकतर एक जगह शर्ट आपको दिख गया, ठीक है। मैं इमोशनल चीज़ और बताता हूँ कि ये शर्ट आपको दिखा, ठीक है। और उसमें आपको दिखाया कि भाई मान लीजिए क्रीम की बात कर लें। अगर आप कोई क्रीम देखिए कि भाई कोई बहुत ज़्यादा उसका रंग बहुत अजीब सा, या मान लीजिए कि अरे चेहरे पे, फेयर लवली का ही ले लो। हाँ फेयर लवली हो गया है, जैसे मान लीजिए चेहरे बहुत दाने हो रहे हैं, बहुत सारे पिंपल्स हैं, ये सब वो सब, प्रचार है कि भाई इसको लगाएंगे 1 हफ्ते में तो आप सही हो जाएंगे। अब देखिए आप फिर क्या करेंगे, सीधे ऑर्डर करेंगे, आपके पास आ जाएगा। तो एक मीडिया अपील आपने, उसने आपके साथ भावनात्मक खिलवाड़ किया ना, कि भाई ऐसा ऐसा हो कर लोगे, हो जाएगा। अब देखिए बाल झड़ने की जो समस्या इस समय भारत में बहुत भयंकर है, खैर उससे बहुत लोग प्रभावित हैं, मुझको भी लेके। इसमें क्या होता है, इतने प्रचार हैं, शैम्पू से लेके हर चीज लेके, इतनी चीजें बन गई हैं ना, आपको भावनात्मक रूप से कहते हैं कि देखो ये एकदम टकला था, इसके अब लहलाते बाल आ गए हैं। तो एक भावनात्मक रूप से हमको उस तरफ उकसाते हैं जाने के लिए। यही आपको, इसको हम लोग मीडिया अपील कहते हैं, कि मीडिया अपील एक होता है ना, आप क्रिकेट में देखेंगे कि आउट करने अपील कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भाई दे दे, वैसे ही सामान लेने की एक अपील है, भाई ले लो सामान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप मीडिया अपील समझ जाएंगे, जब आपसे पूछेगा कि भाई लोगों को चीजें खरीदने के लिए जो बाद में मीडिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आपको चीजें याद रहेंगी कि क्या कहते हैं। या कोई प्रश्न हो मन में? हाँ। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीजें अंतिम बची हैं। एक बची है फ्रेमिंग, एक है प्राइमिंग, ठीक है। आपको बताएगा फ्रेमिंग या प्राइमिंग क्या होता है? हम्म, चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ चलता हूँ। अब तक हम लोगों ने जितनी बातें की आप लोग को समझ में आई, कोई समस्या नहीं है ना किसी को, या मतलब किसी के मन में कुछ प्रश्न हो? अब तक की चीजें समझ में आई है ना? हाँ। ठीक है, तो अब देखिए दो चीजें हैं, एक फ्रेमिंग होता है, एक प्राइमिंग होता है, ठीक है। दो शब्द हैं ऐसे। ये सब आपको हमने बात की मास मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए फ्रेमिंग ये होता है कि कोई जानकारी कैसे दिखाई जा रही है, प्राइमिंग वो होता है कि क्या दिखाया जा रहा है। आप देखिए, आप सोचेंगे कि यार कैसे क्या चीज, आपको लगे कि यार एक ही चीज है घुमा फिरा के। अच्छा आपको क्या लगता है कि चीजों को अगर अलग तरीके से दिखाया जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं? क्या कहेंगे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हम्म, प्रेजेंट करने का अगर तरीका वो रहे तो जैसे फिर एक बहुत सी उदाहरण, चीजें बदल जाती हैं। जैसे एक उदाहरण दे दीजिए, किसी मतलब आपके मन में जो उदाहरण एक आया ऐसा, कि कैसे बस दिखा के क्या। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग ये जो फ्रूटीज वगैरह जो एक नॉर्मल जो एक डब्बे में जो आता था, ठीक है, हम्म शुरू हम्म से हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। हम्म बट वही सेम ड्रिंक आजकल एक पैकेट बॉटल की तरह ही आ रहा है, वो हम्म कागज का ही बना रहा है, बोट का ऐसे करके आ रहा है, हम्म हम्म ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को मतलब सेम चीज है, वो भी ड्रिंक वाली चीज है, वो भी जूस दे रहा है, सब चीज है, हम्म लेकिन बस वो जो तरीका है पैकेट का थोड़ा वो अलग कर दिया। तो क्या हम्म, है, थोड़ा सा लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हो गया, हाँ ठीक तो है। मतलब तो वो लोग क्या कर, फेमस, तो वही प्रेजेंट करने का हाँ तरीका तो है। आपके और सामने, जैसे नॉर्मल, बताइए बताइए बताइए। हाँ नॉर्मल जैसे कोई भी और प्रोडक्ट है, जैसे क्या करते हैं उसको आयुर्वेद से जोड़ देते हैं, ऐसे हम्म तो चलता है, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से थोड़ा दिखाते हैं तो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अरे इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, आयुर्वेद से है, ये है वो है। हम्म और ऐसे नॉर्मल प्रेजेंट कर दे कि हाँ ये क्या कहते हैं, ये दवा है, ऐसे है, ये चीज है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाएगा। थोड़ा सा आयुर्वेदिक तरीके से दिखा दे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जड़ी बूटी है, एकदम हर्बल है, तो लोग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कल को हमारे विभास भैया ने पान मसाला की फैक्ट्री खोल दी, ठीक है, विभास पान मसाला, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये बताना है कि इसमें कंटेंट क्या है, प्राइमिंग क्या है, कि क्या आपको देना है जानकारी। आपने जानकारी लिख ली कि जो है ये देखिए इसको खा के जो है एक प्रचार आता है ना कि आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, एक ऊर्जा आ जाएगी। अंत में आपको क्या बोलना है कि ये आपके क्या कहते हैं, इससे कैंसर होता है, ठीक है। मान लीजिए अब देखिए आप, कंटेंट वही है, शब्द वही रह गए, आपके वाक्य पूरे वही हैं,
अब देखिए फ्रेमिंग कैसे लोगों को बहकाया जाता है, आपको कभी आप प्रचार देखेंगे पान मसाला की चीज़ें का, पहले तो बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, उसके बाद लास्ट में कहते हैं गुड़ खाना आपके सेहत के लिए मतलब इतना तेज ले जाएंगे कि हानिकारक है कि आपको समझ नहीं आएगा भाई कैसे हानिकारक हो गया ये, तो इतना तेज जाते हैं। हमारा मन वही चलाता रहता है ना, पहले की क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है उतना तेज नहीं चलता है कि तुरंत चीज़ें बदलें, वो तभी वहीं पे रुका हुआ है कि भाई ऐसे उसका प्रचार आया है। और वही हमने कह दिया कि भाई हमने पहले कह दिया कि पान मसाला खाने से कैंसर होता है, हमारा पान मसाला खाइए, इससे जो है आप सफल होंगे, ऐसे मैंने उसको तेज से दौड़ा के खत्म कर दिया। हमने तो जो बोलना था बोला हमने वही, पर हमारा जो बोलने का एक उसको दिखाने का तरीका था बहुत अलग था। जैसे कई चीज़ें ऐसे होती हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि हेडफ़ोन का आपको प्रचार करना है, इस टाइम आपको 2 ही 3 कंपनी के हेडफ़ोन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ऐसा? और भी हेडफ़ोन है मान लीजिए, उन्होंने कुछ और तरीके से दिखाया, किसी ने क्या किया, उसको भाई जो आपके छात्र लोग हैं, जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए एक आपकी एप्पल कंपनी हो गई, ठीक है? एप्पल हो गया आपका। अब देखिए फ्रेमिंग और प्राइमिंग में क्या फ़र्क होता है कि मोबाइल वो भी है जो आपकी 10,000 की आती है, एक वो भी है जो 40-50,000 की आती है, जो आईफ़ोन की बात अगर मैं करूँ, ठीक है? तो अब जनता तो सोचे कि भाई दोनों में कंटेंट तो लगभग समान है, तो फ्रेमिंग क्या किया जाता है, मैं मानता हूँ कि आपने पैसा लगाया आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, पर ठीक है, अब मान लीजिए 40,000 में 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है? एक आपको वन प्लस की मोबाइल दिख रही है, एक आपको एप्पल की मोबाइल दिख रही है। अच्छा आप लोग बताएं कितने लोग 40,000 अगर लगाते हैं तो एप्पल और वन प्लस में कितने लोग वन प्लस लेंगे, कितने लोग एप्पल की मोबाइल लेंगे, कितने लोग का मतलब क्या विचार रहेगा? अधिकतर लोग क्या, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सा लेंगे अगर आपको ऑप्शन मिले, क्या आप आईफोन लीजिए या तो भाई वन प्लस की मोबाइल लीजिए। आईफोन लेंगे। और कोई, जया, विदिशा या युगल, क्या आपके मन में क्या आएगा? स्वाति, कितने लोग हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 40,000 रुपया होना चाहिए। नहीं वो सब नहीं, मैं आपको, आप मुझे वो बता, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छा, आपके पास चलो विकल्प हो फिर तो। तब नहीं, नहीं तब तो फिर आईफ़ोन ही सोचेंगे। हाँ ठीक है आईफोन को बेस्ट माना जाएगा। हाँ देखिए जो बेस्ट माना गया है क्योंकि हमारे मन में ऐसी उसकी फ्रेमिंग की गई है, क्या कि एक होता है ना, ये एक भाई एक सिंबल है कि मतलब भाई आदमी अमीर है, रिच लेवल का है। दूसरा क्या है, दिखाएगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या जो आपको दिखेंगे फॉरेन में अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं आईफोन लेके चलते हैं, दिखाएगा उसके ये फायदे हैं कि आप अपने नोट्स को ऐसे शेयर कर सकते हैं, अपनी ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सो दिखाने का तरीका था ना वो और कंपनियों से अलग था, शायद इसलिए वो ज़्यादा बिक रहा है। तो यही चीज़ें आपके फ्रेमिंग और प्राइमिंग में आती हैं कि प्राइमिंग वो है कि आपको क्या दिखाना है, फ्रेमिंग आपको जनता को ऐसे दिखाना है कि वो चीज़ें बिकें, या उसको कैसे आप दिखाते हैं वो फ्रेमिंग हो जाता है, ठीक है? आपसे जब पूछे प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग ये है कि सूचना क्या है, और फ्रेमिंग वो है कि सूचना को किस तरह दिखाना है या किस तरीके से दिखाना है। दोनों चीज़ें थोड़ा साफ हुई मन में कि फ्रेमिंग और प्राइमिंग क्या है? हाँ, किसी के मन में कोई प्रश्न हो अगर इससे जुड़ता हुआ, किसी के मन में कुछ हो? क्लियर है। हम्म, तो क्या कहते हैं